तो अभी 1:30 हुआ है और अभी हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं देहरादून से। तो अभी हम ये शिमला बाईपास ले रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। तो ये चक्राता यहाँ से अभी अराउंड 90 किलोमीटर के आसपास है और विकास नगर 40 किलोमीटर है। और अगर आपको यहाँ से मसूरी जाना है तो यहाँ से राइट टर्न लेकर के आप मसूरी भी जा सकते हो। तो मसूरी भी ऐसी 50-55 किलोमीटर है यहाँ से। और शिमला अराउंड पड़ता है 220 किलोमीटर। तो अगर अभी आपको दिख रहा होगा तो ये ऊपर से जो जा रहा है ये इसी रोड के साथ साथ जो है हाईवे बन रहा है। और जब ये बन जाएगा तो आपको इस रोड से आने की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये हाईवे पकड़ के सीधे, और ये धर्मा वाला चौक है वहाँ तक पहुँचता है। तो इसको राइट क्रॉस करके भी दूसरी साइड भी नदी पार करके जो है एक रोड और आती है, वो भी इसी के पैरेलल चल रही है, जो कि हरबतपुर जा करके मिलती है। तो आप कोई सी भी रोड पकड़ के जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ से सीधे चल रहे हैं और धर्मा वाला चौक जो है वहाँ पर जा कर के हम ये विकास नगर चक्राता वाली रोड पर मिल जाएंगे। तो ये अच्छी रोड बनी हुई है तो वैसे तो डबल है लेकिन नैरो ही है। और बीच बीच में छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, बट रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो बीच बीच में इस तरह के ढाबे भी हैं। तो ये हिमाचली ढाबा है, तो चलो पहले लंच करके चलते हैं, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो एक रास्ता यहाँ से भी दिखा रहा है हमारे चक्राता के लिए, लेकिन हम सीधे ही चल करके सीधे सीधे रोड से जा रहे हैं। बीच में से हो सकता है कि छोटी छोटी पतली पतली रोड हो, या हो सकता है, कुछ आइडिया नहीं है ज़्यादा। तो अभी 1:50 हुए हैं और ये देखो जो वो हाईवे चल रहा था वो अब यहाँ पर आकर के मिल गया है। तो ये जगह जो पड़ रही है ये मेदिनीपुर कोई जगह पड़ती है। और वहाँ पर आकर के यहाँ से अब जो है ये हमारा हम हाईवे पर चढ़ गए हैं इस पर। वैसे ये अभी पूरा खुला नहीं है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी इस पे काम चल रहा है, तो बीच बीच में हमें इस तरह से अच्छी रोड मिल जाएगी। और ये देखो फिर इस तरह से ऐसी रोड भी है। तो अभी हम पहुंच गए हैं धर्मावाली चौक, और यहाँ से हम राइट कट लेंगे एंड देन फिर हरबतपुर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो अभी पीछे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कुछ जो जीपीएस है उसने हमें थोड़ा सा गलत मोड़ दिया। तो हमें राइट साइड में मुड़ना था और हम लेफ्ट साइड में मुड़ गए और पहुंच गए आसन बैराज। तो अभी यहाँ से हम राइट टर्न लेकर के दोबारा से हरबत नगर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से एक बार में एक ही कार पास हो सकती है। तो जीपीएस जो है कई बार ऐसे कर देता है। तो जब भी इस तरह की आपको प्रॉब्लम लगे तो आप जीपीएस को बिल्कुल छोड़ दो और जो लोकल्स हैं उनकी हेल्प लेना शुरू कर दो। तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप जीपीएस के भरोसे चलते रहोगे बिल्कुल ही, तो आप इस तरह से भटक सकते हो। तो इसलिए बीच बीच में जो है कंफर्म करते रहना है कि ये जीपीएस जो है वो आपको सही ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। क्योंकि कई बार वो डाइवर्ट कर देता है आपको बीच में से। तो या तो कुछ काम चल रहा होता है या कुछ होता है, तो उसकी वजह से डाइवर्ट कर देता है और उसकी वजह से पता चलता है कि आगे जाकर रास्ता ही बंद है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा भटक गए। बट अब दोबारा से हम, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी ही पहुंच जाएंगे हरबतपुर।
तो जी पहुंच गए हम हरबतपुर चौक पे। तो हमें यहाँ पे आना था, लेकिन थोड़ा सा घूम करके आना पड़ा, तो कोई ज़्यादा नहीं घूमना पड़ा, अराउंड 12-13 किलोमीटर हम घूम लिए होंगे। तो यहाँ से अब लेफ़्ट लेकर के हम विकास नगर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी जो टाइम हुआ है वो अराउंड 2:20 हुए हैं। तो विकास नगर यहाँ से 4 किलोमीटर है और चक्राता यहाँ से 69 किलोमीटर है। तो अब विकास नगर के बाद जो है ऑलमोस्ट पूरा पहाड़ी एरिया हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखो, जो सामने धुंधली धुंधली सी पहाड़ियाँ थी वो अब थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी हैं और ऊंची भी होने लगी हैं। तो अभी से इनकी ठंडक जो है यहाँ पर महसूस होने लगी है। तो पहुँचते हैं जल्दी जल्दी वहाँ पर। तो ये विकास नगर है और यहाँ पर स्कूल और पेट्रोल पंप काफ़ी दिख रहे हैं। पेट्रोल पंप तो काफ़ी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आगे चक्रा तक जो है पहले पेट्रोल पंप वगैरह कोई होता नहीं था आगे, तो दैट्स वाई कि यहाँ पर काफ़ी पेट्रोल पंप्स हैं। तो अभी आगे जा कर के देखेंगे कि अब चक्राता के आसपास कोई पेट्रोल पंप है अवेलेबल या नहीं। लो जी, तो अभी अराउंड 2:30 बजे हैं और पहाड़ों की चढ़ाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मौसम भी थोड़ा सा ठीक सही है, तो धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पहाड़ों पे। और देखो यहाँ के नज़ारे। तो अभी अराउंड 3 बजे हैं। तो रोड यहाँ की नैरो ही है, कोई ज़्यादा चौड़ी रोड नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। तो ठीक ठाक रोड है, तो डबल रोड है। तो आमने सामने से ट्रैफिक पास हो सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो जैसे कट आते हैं या मोड़ आते हैं तो वहाँ पर ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और इस तरह से बीच बीच में कुछ पत्थर भी गिरे हुए मिल सकते हैं। बाकी देखो सामने के पहाड़ों का नज़ारा, वाह वाह, क्या मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड का मौसम है, और ठंडा तो हो ही चुका है मौसम। और ये इस तरह से आपको बीच बीच में टी स्टॉल होटल वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ से कोई विलेज के लिए जगह जा रही थी, लेफ्ट साइड में कोई चांपनू नाम का विलेज था, और एक छोटा सा मंदिर भी राइट साइड में है। तो जी अभी अराउंड 2:15 बजे हैं और ये कोई जगह आई है सहिया। यहाँ से ये राइट मुड़ने के लिए कह रहा है। तो बोर्ड पर भी राइट साइड में ही दिखा रहा है चक्राता। अभी अराउंड 24 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो जी पीछे पूछने पे पता चला कि थोड़ा सा रास्ता वगैरह डाइवर्ट किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा हमें अंदर होकर के जाना पड़ेगा। तो फिर आगे जा कर के हम उसी रास्ते पर मिल जाएंगे। तो ये वाह, देखो सामने क्या लिखा है, आई लव सैया।
तो मुस्कुराइए, आप सहिया में हैं। तो ये सहिया का ही मार्केट है पूरा। तो मार्केट में से हम होकर के निकल रहे हैं। तो अब पेट्रोल पंप्स की कोई कमी नहीं है। तो चक्राता के आसपास आपको काफ़ी पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, और जो चक्राता के नियरेस्ट पेट्रोल पंप मिलता है वो कोरुआ में पड़ता है, जो कि चक्राता से थोड़ा सा ही पहले है। इसके अलावा और भी काफ़ी पेट्रोल पंप्स हैं। यहाँ चक्राता से पहले ही जो है आपको जो है बीच बीच में इस तरह के होटल मिल जाएंगे। तो बेटर है कि आप यहाँ पहले ही सर्च कर लो होटल्स वगैरह को, बिकॉज चक्राता जो मेन चक्राता है वो छोटा सा गांव है। तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, या तो उससे पहले या उसके बाद आप इस तरह से होटल सर्च कर सकते हो। और लोकेशन भी यहाँ की बहुत अच्छी है। लो जी, तो ऑलमोस्ट पहुंच गए हम चक्राता। तो ये कैंटोन बेड बोर्ड के अंडर में आता है, और यहाँ से ये 3-4 किलोमीटर होगा मुश्किल से। तो मतलब पहाड़ी एरिया की बात ही कुछ और ही है। मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है, पूरा मौसम ही चेंज हो जाता है। तो मेरा जो अभी मन कर रहा है, मेरा ये मन कर रहा है कि मैं यहाँ से पैदल पैदल ही चलूँ, क्योंकि रास्ता एकदम देखो कितना बढ़िया है, और एकदम ठंडक है, और बिल्कुल एकदम एनवायरनमेंट तो एकदम क्लीन है ही पहाड़ों का। तो ऐसी जगह पे आकर अक्सर मेरा मन करता है कि मैं पैदल ही पैदल चलता चला जाऊं। लीजिएगा, तो अभी अराउंड 4 बजे हैं और हम मेन चक्राता में पहुंच चुके हैं। तो यही है मेन चक्राता जो लोकेशन है। तो इधर ये राइट साइड में मार्केट है, और पीछे की तरफ ऊपर चढ़ करके एक पार्क भी पड़ता है इसमें, और उसके आगे फिर पूरा जो चक्राता विलेज है वो है। तो अभी आगे चल रहे हैं हम, तो टाइगर फॉल की तरफ चल रहे हैं। तो अभी तो खैर काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसलिए हम टाइगर फॉल नहीं जा सकते, लेकिन हाँ कल अर्ली मॉर्निंग में जो है टाइगर फॉल जाने का प्लान रहेगा हमारा। तो उधर की साइड ही, टाइगर फॉल की साइड ही हमने एक देख लिया है होम स्टे। तो उसी में आज स्टे करेंगे जा करके। तो यहाँ से जो रास्ता है ये टाइगर फॉल के लिए कटता है। तो जो मेन चौक है चक्राता का, वहाँ से टाइगर फॉल का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 18 किलोमीटर है। तो हमने इधर टाइगर फॉल की साइड में ही होम स्टे लिया है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें उधर ही जाना है, तो आधा रास्ता पार भी हो जाएगा। तो टाइगर फॉल वाली जो ये रोड है ये भी ठीक ठाक है। मतलब कि आमने सामने से एक दो गाड़ियां निकल सकती हैं आराम से, अच्छी खासी चौड़ी है, लेकिन फिर भी आपको जो है थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा इस पर। तो मैं एक बार काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर आ चुका हूँ टाइगर फॉल पे। तो उस समय जो है ये रोड थोड़ी कच्चा हुआ करती थी, मतलब सही से बनी हुई नहीं थी। अभी तो प्रॉपरली बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो अराउंड 2020 से पहले की बात है। तो उस समय
थोड़ा मुश्किल होता था यहाँ पर आने में। और जो टाइगर फॉल था वो बिल्कुल जंगल में पड़ता था। तो अभी देखते हैं जाकर के कि क्या कंडीशन है। आशा करते हैं, क्योंकि इस बीच में टाइगर फॉल काफ़ी फेमस हो चुका है, तो वहाँ पर भी लगता है कि अभी पहले जैसी कंडीशन तो नहीं होगी। तो देखते हैं अभी किस हाल में है अभी टाइगर फॉल। क्या केम्प्टी हॉल जैसा ही हाल हो गया है उसका? तो बीच में कुछ कुछ जगह पर ये बहुत ज़्यादा नैरो है रास्ता, तो एक बार में एक ही कार निकल सकती है। बट यस, कुछ पॉइंट्स पर ही ऐसा है, बाकी सब ठीक ठाक है। तो जी अभी पहुंच चुके हैं हम ग्वासा पुल। तो बीच में ही जगह पड़ती है, और देखो यहाँ पर रुकने के होम स्टेज वगैरह अवेलेबल हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पर भी रुका जा सकता है, कुछ टेंट्स वगैरह भी हैं यहाँ पर लगे हुए। देखो सामने जो गेट दिख रहा है, ये टाइगर फॉल का ही गेट है। तो यहाँ से सीधे जाएंगे, नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा, तो हम टाइगर फॉल तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी जो हमने होम स्टे लिया हुआ है उसके लिए हमें ऊपर की तरफ जाना है, लेफ्ट साइड में। तो ये होम स्टे जो है एकदम टॉप पर है एकदम, और जो रास्ता है वो बहुत नैरो है यहाँ का। तो अभी यहाँ से भी और ऊपर जाना है हमें। और देखो सामने से गाड़ी आ रही है, तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे जगह ही नहीं है। तो यहीं पे उसको साइड देनी पड़ेगी। लो जी, तो ऑलमोस्ट पहुंच गए हम होम स्टे। ये सामने छोटा सा विलेज है, और यही सामने जो है ये होम स्टे है। और देखो यहाँ पर टावर भी लगा हुआ है, तो नेटवर्क की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये भूतिया पेड़, बताएंगे इसके बारे में आपको। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो घास है उसको पेड़ पर टांग देते हैं ताकि वो ताजी रहे। तो यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है। बाकी ये नॉर्मल पेड़ ही है। और ये देखो यहाँ से बिल्कुल एकदम चारों तरफ एकदम खुला हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम टॉप पर है। और जो ये यहाँ से बिल्कुल एकदम चारों तरफ का एकदम क्लियर दिख रहा है, और एकदम शांति है, सिर्फ चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आ रही है। और ये नीचे कुछ खेत वेत बना हुआ है, तो इसमें खेती वगैरह होगी अभी। तो अभी अभी इसको पूरा जो है साफ किया है। और ये देखो पीछे रोड जा रही है, तो इधर की तरफ ही हमें, पीछे की तरफ ही जाना है टाइगर फॉल के लिए कल। तो चलो आपको होम स्टे दिखा देते हैं। तो ये होम स्टे है गुलाबी ने के नाम से होम स्टे है। और ये देखो बिल्कुल एकदम, क्योंकि टॉप पे है एकदम, तो चारों तरफ एकदम खुला हुआ दिखता है। और इधर देखो इन्होंने पूरा ओपन एरिया यहाँ पर है। और इधर ये रूम है। तो यहाँ पर दो रूम है ऊपर, और ये बहुत बड़े बड़े हॉल है। तो इसमें दो डबल बेड पड़े हुए हैं, और एक तरफ
आपका डाइनिंग और सोफ़ा वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो बहुत अच्छे से प्रॉपरली मैनेज करा हुआ है, साफ़ सुथरा एकदम, और सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। गर्म पानी वगैरह भी सब कुछ अवेलेबल है। और चारों तरफ इसमें जो है विंडो हैं। तो इसके अलावा नीचे भी इनके पास सिंगल और डबल्स के लिए भी रूम्स अवेलेबल हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और व्यू तो मतलब अल्टीमेट ही है यहाँ पर अगर आप आकर के देखोगे। और बताते हैं कि यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ जाती है, तो जिस समय बर्फ़ पड़ती है तो उस समय तो और भी अल्टीमेट हो जाता है यहाँ का। यहाँ पे नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पास में ही जो है मोबाइल का टावर है लगा हुआ, तो नेटवर्क भी एकदम फुल आ रहा है। और इनके पास वैसे वाईफाई भी है। और ये देखो नाइट का नज़ारा। चलिए, तो फिर से यहाँ से शुरू करेंगे अपनी इस लॉन्ग ड्राइव को। तो तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।